नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बदवाशी गांव में पुलिस ने अवैध खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री में 3000 कट्टे ऐसे जब्त किए गए हैं जो कि नकली खाद है। अब नकली खाद के इस मामले में फैक्ट्री का जो मालिक है नरेंद्र सिंह परियार, वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। वहीं इस पूरे प्रकरण में कृषि विभाग की तरफ से सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कृषि विभाग ने सैंपल लिए हैं और उन सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नागौर जैसे जिले में, जो कि शुद्ध रूप से किसानों का जिला है, जहां पर हजारों की संख्या में किसान हर साल या हर सीजन में अपनी खेती के दौरान खाद डालते हैं, अगर उन किसानों को बाजार में नकली खाद मिलेगी तो किसानों के खेतों में फसल अच्छी होने की बजाय वो फसल ज़्यादा खराब होगी और एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि खेत पूरी तरीके से बंजर हो जाएंगे। नरेंद्र सिंह परियार जैसे लोग न केवल किसानों को नुकसान पहुंचा रहे, बल्कि वो हमारी ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा रहे। अपने मुनाफे के लिए या मुनाफाखोरी के इस खेल में केवल नागौर जिला ही नहीं, बल्कि पिछले दिनों मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जो कार्रवाई की, उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बदवाशी गांव खड़ी की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। इन खड़ी की फैक्ट्रियों के बीच खड़ी की आड़ में ये काम चल रहा था नकली खाद बनाने का। और एक जो खाद है जो पैकिंग की गई है वो अलवर की कोई कंपनी रजिस्टर्ड है अलवर में, लेकिन वहां वो कंपनी अभी चल नहीं रही है। उसके नाम के भी कट्टे यहाँ पकड़े गए, यानी एक दूसरी कंपनी का भी दुरुपयोग इन लोगों द्वारा किया जा रहा था। और बड़े पैमाने पर ऐसे कट्टे मिले हैं जिन पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ। करीब 3000 कट्टे कुल पकड़े गए। इन सारे कट्टों को कृषि विभाग जब्त कर चुका है और इन्हें कृषि विभाग ने रखवा दिया है। फैक्ट्री पर ताला लग चुका है, सील लग चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति कितने समय से इस फैक्ट्री को चला रहा था और कितने ऐसे किसान हैं जहां तक इस फैक्ट्री की नकली खाद पहुंच चुकी थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि कौन कौन ऐसे दुकानदार है जो इस फैक्ट्री से, नरेंद्र सिंह परियार की इस फैक्ट्री से ये नकली खाद ले जा रहे थे और उस नकली खाद को किसानों को बेच रहे थे। और ये जो मुनाफाखोरी का पूरा खेल है, इसका भी पूरा पटाक्षेप होना चाहिए। किसानों को ये पता चलना चाहिए कि ये नकली खाद चंद सैकड़ों रुपए में बन रही है और इसका एक कट्टा हजारों रुपए में आगे जाकर बिक रहा, ताकि ये पता चल सके कि इन लोगों ने अपने मुनाफे के लिए किस तरीके से किसानों के साथ खिलवाड़ किया है। ना केवल इन्होंने किसानों की जेब पर डाका डाला, बल्कि किसानों की जमीन को भी खराब किया। ये केवल एक साल की या एक सीजन की बात नहीं है। सबसे पहले तो एक फैक्ट्री में नकली खाद बनती है, जहां से कोई दुकानदार सस्ती खाद को लेकर आता है और वो किसान को वो खाद बेचता है। उससे किसानों को 2-3 तरह के सीधे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये कि किसान ये सोचता है कि मैं अच्छी खाद लेकर आया हूँ, मेरे फसल अच्छी होगी, जो भी कीड़े हैं या जो भी फसल में कीटनाशक लग गया वो मर जाएगा और मुझे नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। किसान खाद कई कट्टे डाल देता है और वहाँ फसल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कीट, कीड़े मकोड़े जो फसल में लगते हैं, अलग अलग तरह के जो रोग लगते हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इससे किसानों का पहला नुकसान ये हो गया कि जो किसान ने खाद खरीदी हजारों रुपए की कीमत देकर, वो हजारों रुपए बर्बाद हो गए। दूसरा नुकसान किसान को ये हुआ कि किसान को ये उम्मीद थी कि वो अच्छी खाद डालेगा तो उसके खेत में अच्छी मात्रा में फसल होगी। किसान यही उम्मीद करता है कि मेरे अच्छी फसल हो, लेकिन वहाँ जब खाद नकली थी तो फिर फसल भी अच्छी नहीं हुई। तो वो फसल का खामियाजा भी किसानों को उस नकली खाद के कारण उठाना पड़ा। तीसरा नुकसान किसान को ये होता है कि इन नकली खादों के कारण किसानों के खेत भी बंजर हो रहे हैं। और ये कोई एक साल का नुकसान नहीं है। अगर किसान का खेत बंजर हो जाएगा तो उससे कई पीढ़ियों का नुकसान होता है। और उसका खेत अगर बर्बाद होगा तो फिर किसान क्या रिएक्ट करेगा, इसको समझ सकते हैं।
ऐसे मुनाफाखोर लोगों को किसानों की बद्दुआ तो लगेगी, लेकिन समय पैसे का है, पैसे का जाल इस तरह का है कि लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जिन्हें देश में अन्नदाता कहा जाता है, हम उस अन्नदाता के साथ ही इस तरीके की चोट कर रहे हैं, वो भी ऐसे जिले में जो शुद्ध रूप से कृषि पर आधारित जिला है। नागौर वो जिला है जहां ज़्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर कोई परिवार खेती नहीं करता तो उसने आद में किसी को खेती दे रखी होगी, किसी बंटाईदार को दे रखी होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग इस जिले में मिलेंगे जिनके खेत नहीं है या जिनकी खेती नहीं है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की तो पूरी आबादी ही हमारी खेती पर निर्भर है। और ऐसे जिले में अगर ऐसे लोग जो इस तरीके से खड़ी की फैक्ट्री की आड़ में अगर इतने बड़े पैमाने पर खाद बनाएंगे, अगर ये 3000 कट्टे किसानों के खेत में जाते तो किसानों को इससे क्या प्राप्ति होती? कोई प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये खाद थी नहीं, नकली खाद थी। और इस तरीके के कितने 3000 कट्टे इन्होंने सप्लाई कर दिए होंगे, तो वो जांच तो अभी होनी बाकी ही है। फिलहाल की सूचना ये है कि सदर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। उम्मीद ये है कि इस मामले का पूरा पटाक्षेप होगा, वो लोग भी पकड़े जाए जिन्होंने ये नकली खाद खरीदी है। और नकली खाद बनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, कहाँ से कोई अलग मटेरियल लेकर आए, किस किस मटेरियल को इन्होंने यूज किया, खड़ी का कैसे यूज हुआ, ये सारा खुलासा भी होना चाहिए। जनता को पता चलना चाहिए कि भाई किस किस तरीके से ये लोग नकली माल बनाकर पब्लिक को इस तरीके से धोखे में रख रहे हैं। ना केवल ये फैक्ट्री संचालक, बल्कि इस फैक्ट्री से नकली सामान खरीदकर अपनी दुकानों में किसानों तक पहुंचाने वाले लोग भी ऐसे मामलों में गिरफ्तार होने चाहिए, ताकि किसान वर्ग के साथ ऐसा धोखा नहीं हो। नमस्कार।